दोस्तों, यूरोपीय ममालिक का एक ऐसा मुल्क जिसने यूरोप को बहुत ही ज़्यादा तरक्की से नवाजा है और इसकी मिसालें पूरी दुनिया के तारीख़ी मनाज़िर पर मौजूद हैं। आज हम इस मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम इटली है। यकीनन आप भी इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया के लोग इस ममालिक में अपने रोज़गार की तलाश के लिए आते जाते रहते हैं और ये मुल्क इस वक्त अपनी तबाही के कगाने पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये इबरत का निशान बनने वाला है। आखिर ये सब कैसे हुआ और इतना ज़्यादा अमीर तरीन ममालिक होने के बावजूद इस ममालिक में ऐसा क्या हुआ कि ये जल्द ही पूरी दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क इटली, जिसने यूरोप को बहुत ही ज़्यादा दौलत और ऐशो इशरत से नवाजा है और पूरे यूरोप में इटली अपने नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इटली इबरत का निशान बनने जा रहा है। इस मुल्क के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि ये पूरी दुनिया में से अमीर तरीन ममालिक होने के बावजूद भी तबाही के कगाने तक पहुंच चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, आप सबको ये बात जानकर यकीनन बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होगी कि इटली जैसे अमीर तरीन ममालिक में आबादी की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और तमाम के तमाम इटली में जो भी लोग ख़ास तौर पर मर्द मौजूद हैं उनकी उम्रें 48 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नौजवान नस्ल का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि नौजवानों की नस्लें बहुत ही ज़्यादा कम रह चुकी हैं, जिसकी वजह से इटली के तमाम तर लोग नस्ल कशी नहीं कर सकते। जबकि इसी लिहाज से अगर हम पाकिस्तान और भारत के बारे में बात करें तो वहाँ पर आम अफराद की एवरेज उम्र 26 से 27 साल है। दोस्तों, इससे ये साफ बात ज़ाहिर होती है कि इटली में मौजूद लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और आबादी में बहुत ही ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से इटली को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो इटली में मौजूद अफराद हैं उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल शऊर होना ना होने के बराबर है। दोस्तों, इटली यूरोप के लिए एक मतबरक मुल्क है और बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है। जैसा कि हम तमाम मुसलमानों के लिए सऊदी अरब या दुबई एक मरकज़ी और तबरक मुल्क है जिसमें तमाम के तमाम मुसलमान मौजूद हैं। इसी लिहाज से इटली में तमाम तर ईसाई मौजूद हैं जो कि यूरोप से बिलोंग करते हैं। इटली एक ज़रई मुल्क था, लेकिन इसके बावजूद भी ये इबरत का निशान बनने जा रहा है। इसमें इटली की कुछ अपनी गलतियां शामिल हैं, जिसके बना पर इसकी हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया और इटली, जो कि पूरी दुनिया में अमीर तरीन ममालिक के नाम से जाना जाता है, वो आज तबाही के कगाने तक पहुंच चुका है और जल्द ही पूरी दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। इसके बावजूद इटली अपनी बका की जंग तेज़ी से लड़ रहा है, जिसके बावजूद इटली में मौजूद तमाम तरीन माहिरीन और साइंसदानों का कहना है कि अगर इस बात का हल ना निकाला गया तो आने वाले 10 सालों में इटली पूरी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। कभी किसी ने ये बात सोची भी ना होगी, जो मुल्क बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है वो तबाही की आखिरी हद में अपनी जंग लड़ रहा है। एक ज़माने में पूरी दुनिया में ज़राअत के लिहाज से जो भी माल दूसरे ममालिक में भेजा जाता था वो इटली ही भेजता था, लेकिन मौजूदा दौर में इटली में ज़राअत के ज़खायर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आबादी में भी कमी आ चुकी है। इटली में मौजूद तमाम तर नौजवानों में मर्दाना सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इटली में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं जो कि दूसरे ममालिक से नौजवानों को अपने ममालिक में फ़्री वीज़े अप्लाई करने पर लेके आती हैं और इन नौजवानों का इस्तेमाल इटली की आबादी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें तमाम तर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारत और तमाम एशिया कंट्री के नौजवान शामिल हैं, जिनको फ्री वीज़ा अप्लाई कर इटली में बुलाया जाता है। दोस्तों, इटली में कॉरपोरेट सेक्टर की वजह से ऐसी मर्द जन्म ले रही हैं जिनका हल नामुमकिन है, जिसकी वजह से मर्द और औरतों में वो सलाहियत ख़त्म होती जा रही है जिससे वो अपनी आबादी में इजाफ़ा कर सकें
اور اٹلی مزید ترقی کر سکے، لیکن اٹلی میں موجود تمام تر نوجوان اپنی اس طاقت قوت ختم کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اٹلی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام تر نوجوان ختم ہو جائیں گے، جو کہ عام دنوں میں ہم دیکھیں کہ نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اٹلی میں ایک وقت یہ تھا جب ایک خاندان کی 1212 فیملیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن موجودہ دور میں ایک خاندان کی مشکل سے 8 یا 10 ممبر ہیں جو کہ ایک فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، جو کہ اٹلی کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ اگر اس ترقی کردہ ممالک میں بہت ہی زیادہ ترقی ہو جائے گی لیکن اس میں کوئی بھی نوجوان باقی نہ رہے گا جو اس ترقی کو استعمال کر سکے اور دوسرے ممالک سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر سکے، اور نہ ہی اس ممالک سے کوئی بزنس مین دوسرے ممالک سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والا آدمی پیدا ہی نہ ہوگا، جو کہ اس ممالک کی سب سے بڑی تباہی ہے، جو اٹلی کو عبرت کا نشان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، اگر اٹلی میں آبادی پر زور نہ دیا گیا تو اٹلی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی بھی نوجوان باقی نہ رہے گا، کیونکہ اگر کوئی بھی نوجوان اس ملک میں نہ ہوگا تو کوئی بھی نوجوان آرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، اور اس کی فوج میں بہت ہی زیادہ کمی آ جائے گی، جو کہ اٹلی کی فوج میں ابھی تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اٹلی کی فوج میں ہزاروں کی تعداد میں کمی آ چکی ہے، اور ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی ممالک کی فوج تھوڑی سی بھی کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے تو دشمن ممالک کی طرف سے حملہ کر دیا جاتا ہے، اور اس ملک کو دشمن ممالک فتح کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ اٹلی چونکہ یورپ کنٹری ہے، اسے کوئی بھی حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اگر اٹلی میں کوئی بھی نوجوان باقی نہ ہوگا تو اس ممالک کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جو کہ اس ممالک کی شرح اب مردوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ صرف مرد ہی نہیں، اس ممالک میں عورتوں کی تعداد بھی بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے، جو کہ اس کو تباہی کے کگانے پر لے آئی ہے۔ اٹلی پوری دنیا کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ کاروباری ممالک مانا جاتا ہے، جو کہ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں بہت ہی زیادہ ماہر ہے، اور اس ممالک میں اتنی زیادہ بجلی تیار کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اٹلی ایک ایڈوانس ممالک بن سکتا ہے، اور جو کہ بننے بھی جا رہا ہے۔ لیکن اگر آبادی میں اضافہ نہ دیکھنے کو آیا تو اس ملک کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو اٹلی کے ساتھ کوئی بھی ممالک کاروبار نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ اگر وہاں کے ممالک کے پاس کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے بزنس مین موجود ہی نہ ہوگا تو اس ممالک کے ساتھ کاروبار کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اٹلی کے سائنسدان آبادی کو بڑھانے میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی میں فرق لے کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ریسرچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔